हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भांडिर वन। भांडिर वन वह पवित्र भूमि जहां श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ है। मथुरा में 137 पवित्र वनों में से एक भांडिर वन है। यह वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। यह वह स्थान है जहां राधा और कृष्ण अपनी किशोर लीला करते थे और यह भी माना जाता है कि यह भगवान ब्रह्मा ही थे जिन्होंने उनका विवाह इसी स्थान पर की थी। एक बार बाल कृष्ण के संग नंद बाबा गोकुल से गायों को देखने के लिए यहाँ आए थे। खराब मौसम के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए वे यहाँ आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और जब उन्हें श्री राधा के दर्शन हुए तो उन्होंने सोचा कि एक ब्रजगोपी आई है। उन्होंने बाल कृष्ण को श्री राधा को दे दिया और कहा, इसे घर छोड़ दो। जैसे ही श्री राधा ने श्री कृष्ण को लिया और कुंज में प्रवेश किया, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अचानक श्री कृष्ण बालपन से किशोर हो गए और वे भी 14-15 साल के ही दिखने लगे। उसी समय वहाँ विभिन्न रत्नों से जड़ा हुआ एक सुंदर मंडप प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से वहाँ आए और उनका विवाह कराया। श्री राधा कृष्ण का विवाह मध्य रात्रि में बहुत गुप्त तरीके से हुआ था। भगवान ब्रह्मा विवाह के आचार्य थे और उन्होंने श्री राधा रानी का कन्यादान भी किया था। यहाँ तक कि नंद बाबा, यशोदा जी, वृषभानु जी, कीर्ति जी, सभी ब्रजवासी और सब गोपियों को इस विवाह के बारे में पता नहीं था। जब श्रीमद् बल्लवाचार्य को इस विवाह के दर्शन हुए तो उन्होंने अपनी दृष्टि सिद्धांत में लिखा कि भांडिर वन एक बहुत ही गुप्त वन है और श्री राधा की कृपा से ही इसका दर्शन प्राप्त होता है। यहाँ श्री विग्रह के रूप में श्री कृष्ण है जो श्री राधा के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। इस मंदिर के सामने एक कुआं है। एक बार जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था जो एक बछड़े के रूप में आया था और गाय के बछड़े को मारने की प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपनी बांसुरी के स्पर्श से सभी तीर्थ को आह्वान किया और अचानक एक कुआं प्रकट हो गया और सभी तीर्थ वहां प्रकट होकर एक के बाद एक अपने नामों का उच्चारण किया और श्री कृष्ण को स्नान कराया। श्री जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में लिखा है, एक रात यहीं रहो, नाम जपो, इस कुएं में स्नान करो, फल स्वरूप श्री कृष्ण अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे और वह तुम्हें सभी पापों से मुक्त करेंगे। यह ब्रज भक्ति विलास में लिखा है, यदि आप भांडिर वन के कुएं के जल से आचमन करते हैं, यदि आप भांडिर वन की रज का स्पर्श करते हैं या आपको भांडिर वन के ब्रजवासी के घर से भिक्षा मिलती है तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। यह गर्ग संहिता में लिखा है, भांडिर वन में एक रात रुके, नाम संकीर्तन करें और परिक्रमा करें, परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण निश्चित रूप से आपको अपनी निस्वार्थ भक्ति प्रदान करेंगे और वे आपको ब्रजधाम में निवास देंगे। जब भगवान नारायण ने मछली के रूप में अवतार लिया तो महाराज सत्यव्रत ने उन्हें लाकर इस कुएं में रखा। आदि वराह पुराण कहता है, बस इस कुएं के दर्शन कर लो, तुम्हें भगवान नारायण के 14 अवतारों का दर्शन का फल मिलेगा। एक बार भगवान बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया जो ऋषि कश्यप के वंश के थे और ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण की हत्या के इस पाप के लिए बलराम जी का रंग काला हो गया और यहाँ के मंदिर में बलराम जी का श्री विग्रह भी काले रंग का है। यहाँ विभिन्न शाखाओं वाला एक प्राचीन वट वृक्ष है। हरिवंश पुराण में कहा गया है, यह वृक्ष 50 किलोमीटर में फैला है। श्याम तलैया, यह तालाब बंसीवट के पास स्थित है। जब गोपियों को महाराज के समय प्यास लगी तो श्री श्याम सुंदर ने अपनी बांसुरी से यह तालाब को प्रकट किया और सभी गोपियों को इस सुस्वादु जल से संतुष्ट किया। आजकल यह तालाब बहुत कम पानी के साथ पूरी तरह से जीर्ण अवस्था में है, लेकिन फिर भी लोग आस्था के साथ आचमन करते हैं। रासस्थली बंसीवट, श्री कृष्ण की महाराजस्थली भांडिर वन से थोड़ी दूर पर बंसीवट स्थित है। यह बंसीवट वृंदावन में स्थित बंसीवट से अलग स्थान है। गाय चराने के समय श्री कृष्ण इस वट वृक्ष पर चढ़ जाते थे और गायों को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते थे। इस तरह वे समस्त गायों को इकट्ठे करते और उन सभी को घर वापस लाते। कभी कभी किसी सुंदर रात्रि में श्री कृष्ण यहाँ से अपनी प्रिय गोपियों को भी बांसुरी बजाकर बुलाते थे। राधिका, ललिता, विशाखा, इनके आगमन पर इस बंसीवट के नीचे रासलीला संपन्न होती थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।